ओम शांति। ओम शांति। विदेही बाप हम बच्चों को रोज रोज पढ़ाते हैं। हम तो देहधारी हैं, पर बाबा तो विदेही है। और हम देहधारी होने के कारण बार बार देह में ही बुद्धि जाती है। तो क्यों बाबा हमको रोज रोज पढ़ाते हैं? क्योंकि हमको भी बाबा विदेही बनाते हैं, रोज रोज पढ़ाकर। और एक पाठ जो कभी भूलते नहीं है पढ़ाना, वो कौन सा पाठ है? जो हर रोज वो एक पाठ ज़रूर पढ़ाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रोज रोज बाबा ये ज़रूर मुरली में सुनाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब बाबा ने ये नहीं कहा हो कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो कई बच्चे पूछते हैं, अब समझ तो लिया है ना कि हमको आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो बाबा रोज़ रोज़ वही बात क्यों कहते हैं? हाँ, कई प्रश्न करते हैं ना, वही तो बात आती है मुरली में, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वही तो मुरली है। लेकिन बाबा को ये रोज़ क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि माया से युद्ध है बच्चों की, और माया बार बार वार करती है। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये अगर सबक सदा याद है तो माया से बचे रहेंगे। और ये पहला पाठ भी है तो अंतिम पाठ भी है। अंत में भी यही प्रश्न आएगा, और एक ही सेकंड का ये प्रश्न है, एक ही सेकंड का जवाब है। लेकिन उस एक सेकंड के जवाब में कई फेल हो जाएंगे, अंत में पास नहीं होंगे, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास नहीं है। तो इसीलिए बाबा को रोज़ रोज़ ये बात कहनी पड़ती है। और कब तक कहते रहेंगे? जब तक हम कर्मातीत अवस्था को न पाएं, तब तक बाबा ये कहते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था हो गई, फिर तो आत्मा मुक्त हो जाएगी देह से। तो इसीलिए बाबा हमको रोज़ रोज़ ये समझाते हैं। तो कई प्रश्न करते होंगे आप लोगों से भी, हाँ मुरली तो वही है, लेकिन ये कहना पड़ता है बाबा को। जैसे कोई बच्चे को कुछ काम दो और वो अभी तक उसने काम नहीं किया है, तो माँ कहेगी ना, बेटा तुम ये क्यों नहीं करते हो? तो रोज़ रोज़ कहना पड़े। ये थोड़ी है कि बच्चा कहेगा माँ एक बार तो कह दिया ना, बस हो गया, पर किया कहाँ है? तो इसीलिए केवल सुनना ही ये ज्ञान नहीं है, केवल सुनकर समझना ही ये ज्ञान नहीं है, लेकिन समझकर फिर धारण कर स्वरूप बनना ये ज्ञान है। इसलिए बाबा को रोज़ रोज़ याद दिलाना पड़ता है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 16/8/2024 है। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। बार बार हम देह अभिमान में आते हैं, इसलिए जैसे स्वयं विदेही है तो हमें भी विदेही बनाने के लिए रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। क्यों ये नई बात है? क्योंकि सारे कल्प में कभी भी ऐसे नहीं होता जो विदेही बाप विदेही
बनने लिए बच्चों को पढ़ाए। वहाँ तो पढ़ाने वाला भी देहधारी, उसको भी देह अभिमान, और पढ़ने वाले भी देह अभिमानी। परंतु विदेही बाप ही है केवल जो हम बच्चों को विदेही बनाने लिए पढ़ाते हैं। तो मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आधा कल्प का ये अभ्यास है देह अभिमानी में, देह अभिमान का, तो भूल जाते हैं बाबा को। क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। सोचो सारे दिन में हम कितनी बार इस स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा बाबा को याद कर रही हूँ। तो इसीलिए भूल जाते हैं ना, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम भूल जाते हो, तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। इसलिए बार बार रोज़ रोज़ बाबा को सावधान करना पड़ता है, खबरदार करना पड़ता है। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर दूंगा, तब तक सुनाता ही रहूँगा। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। ये क्या पढ़ाई है? विचित्र रूहानी पढ़ाई। क्यों विचित्र? क्योंकि जो चित्र बिना है वो पढ़ाता है। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। हाँ, दुनिया में भी, यहाँ भी, सतयुग में भी पढ़ाएंगे बच्चों को, द्वापर कलयुग में भी पढ़ाते हैं। सारा कल्प तो टीचर तो होता ही है ना जो पढ़ाता है। यहाँ भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाता हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानो वाच लिख दिया। अब ये तो वो भी तो देहधारी है, तो विदेही तो है नहीं जो पता चले कि यहाँ विदेही भी पढ़ाता है, तो उसको भी वो देहधारी का ही नाम दे दिया। माना हर सारा कल्प देहधारी को पढ़ाते हैं। तो शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानो वाच लिख दिया है। ये भी जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके पढ़ाते हैं और ये भी स्टूडेंट बनकर पढ़ता है। ये नई बात है। इसलिए बाबा कहते हैं ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। वो समझते यही पढ़ाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ज़रूर ये कोई गुरु से सीख के आया होगा और इसलिए पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं अगर मैं कोई गुरु से सीख के आया होगा और मैं पढ़ाऊँ तो फिर और भी मेरे जैसे शिष्य होंगे, केवल मैं ही थोड़ी होऊंगा। तो बाबा कहते ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं, है ना। कई होंगे जो रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ पढ़ते भी हैं, लेकिन ये रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहों को पढ़ना है, हम रूह बन के सुने। तो बाबा कहते हैं ये भी कई बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ रोज़ कहना पड़ता है। रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं
इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता है। शिव बाबा कैसे प्रवेश करते हैं और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते, ये देखने में तो कुछ आता नहीं। आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, अभी वो अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो, क्या देखते हो सामने? ये तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो ये ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वो भी तुम ही समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। हाँ, उनको कहो शिव बाबा इस शरीर द्वारा पर काया प्रवेश करके सुनाते, तो लोग समझेंगे नहीं, समझते नहीं हैं कि ये नहीं सुना रहा है पर शिव बाबा सुना रहा है। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए कि शिव बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। ये निश्चय कराने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। वो तो कह देते हैं, क्यों उनको नहीं समझ में आता ये? क्योंकि वो तो कह देते हैं निराकार का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, वैसे कैसे आएगा, कैसे आके पढ़ाएगा? वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। हाँ, वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं और खुद कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो। समझते हो वो विदेही है। हाँ, समझते हो वो विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है, वो कैसे पढ़ाएंगे? ऐसे ही समझते ना, वो तो है ये सब, लेकिन कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। हाँ, न मनुष्य बनता है न देवता बनता है, वो सदा ही निराकार है। देवता भी तो शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है, सदा अशरीरी रहने का। ये केवल शिव बाबा का ही पार्ट है, बाकी सब आत्माएं शरीरधारी बनती है। जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, ये मेरा ही पार्ट है। तो ये समझ की बात है ना, देखने में तो आता ही नहीं है। शिव बाबा यहाँ बैठा है ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में आके बैठे हैं। बाबा कहते ये देखने में तो आता नहीं है। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवानु वाच है। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। 5 घोड़ों का, कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े 5 घोड़े दिखाते ना। और कैसे अर्जुन को श्री कृष्ण रथ चला रहा है और अर्जुन को ज्ञान दे रहा है, देखो। तो बाबा कहते हैं कैसे रथ बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के समझो। यूँ तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, पूछने की दरकार ही नहीं है। बाबा सब कुछ समझाते रहते हैं। और अगर अभी तक नहीं समझाया है तो ज़रूर आगे चल के समझ बताएंगे बाबा ज़रूर कुछ ना कुछ। तो बाबा कहते हैं, या कई बार बाबा कहते हैं कि अभी समझाना नहीं है, ये तो खुद प्रैक्टिकल में देखेंगे। कई बातें समझाने की नहीं होती है, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में तुम देखेंगे अंत में, तो वेट एंड वॉच बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, क्या वंडर लगता है बच्चों को भी
कि कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान बाबा पास कराते हैं। कितना बड़ा इम्तिहान, सारी दुनिया तो फेल हो जाएगी इस इम्तिहान में। अपने को आत्मा समझ केवल बाबा ही याद रहे, ये अंतिम पेपर, एक ही पेपर, उसमें कितने पास होंगे? बहुत कम ना, अष्टरत्न तो होंगे ही। चलो 108 भी थोड़ा सेक लगेगा, 16,108 को तो ज़्यादा सेक लगेगा, लेकिन बाबा कहते हैं हाँ बाकी तो इतने ही पास होंगे। तो तुम बच्चों को भी वंडर लगता है कितना बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा इम्तिहान है तो बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक भी बनाते हैं ना। ऐसे ही थोड़ी इम्तिहान पास कराते हैं। आज कोई IAS एग्ज़ाम, ICS, बाबा कहते हैं IAS एग्ज़ाम पास कर ले तो सरकार बंधी हुई है उसको नौकरी देने लिए। ऐसे हो नहीं सकता कि IAS पढ़ लिया और उसको नौकरी ना मिले। चलो और इंजीनियर बना या आदि कुछ भी तो नौकरी ना भी मिले, पर IAS एग्ज़ाम पास किया और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, तो जिम्मेदार है सरकार। इसीलिए बहुत टफ होता है पेपर उनका, बहुत कम पास होते हैं पहली बार, बहुत पहली बार में बार बार देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5,000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो। क्या पुकारते आए हो? हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन, श्री कृष्ण को तो कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने। इसीलिए कहा जाता है आना पड़ता है, परकाया प्रवेश करना पड़ता है, फिर पढ़ाना होता है। इसीलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाप, फिर अकाल मूर्त सत टीचर, फिर अकाल मूर्त सत गुरु। तीनों अकाल मूर्त है। वो एक ही अकाल मूर्त जो बाप टीचर सतगुरु बनता है। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं। ये सब सिख ग्रंथ में आता है। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब है। चलो सतगुरु अकाल मूर्त तो कहा, लेकिन वो सतगुरु अकाल मूर्त आते कब है ये पता नहीं। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। ये भी ग्रंथ में आता है। पर कब आकर मनुष्य को देवता बनाते? भगवान को समय नहीं लगता है मनुष्य को देवता बनाने में, इसलिए मनुष्य से देवता परमात्मा बनाते हैं तो समय नहीं लगता, लेकिन कब बनाते हैं वो तो लिखा नहीं है। तो कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं? वही सर्व की सद्गति करने वाला है। वो तो पक्का निश्चय होना चाहिए ना। क्या आकर करते हैं? कहते सिर्फ कहते हैं, हाँ क्या आकर करते हैं? वो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, बस मुझे याद करो, मुझे याद करो। सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते ऐसे। मन को मेरे में लगाओ, ये भगवान के सिवाय तो और कोई कह ही नहीं सकता है। और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। अब ये तो समझना चाहिए, क्यों भूल जाते हो? समझ आ गई तो फिर सदा याद रहना चाहिए, भूल क्यों जाते हो? तो बाबा कहते हैं ये तो समझना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे,
फिर तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वो सब कहाँ गए? कहाँ गए वो पावन देवताएं? वो इसी दुनिया में ही तो थे ना। हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, वो इसी दुनिया में ही तो थे ना। तो कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे क्या समझदार कैसे बनाते हैं? कहते हैं बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ तो आऊँ ही क्यों? एक ही बार आता हूँ जब पावन बनाना है, जब सब पतित हो जाते हैं, पावन दुनिया में मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल आ नहीं सकता है। शिव को बुलाना माना महाकाल को बुलाना। तो आज बाबा ने कहा है सतयुग में न काल है न महाकाल है, दोनों नहीं है। काल माना मृत्यु, वहाँ मृत्यु शब्द है ही नहीं, शरीर छोड़ना यही शब्द है। तो इसलिए वहाँ न काल है न महाकाल आते हैं। तो बाबा कहते हैं मूंझे हुए हैं। तो बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं है। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता सतयुग में। ये आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो महाकाल को कब आना होगा? जब सब आत्माओं को ले जाना है, तभी महाकाल आएगा। तो बाबा कहते हैं ये इनको तो, शिव बाबा को तो सभी आत्माओं को ले जाना है। खुशी से चलते हो ना। अब बाबा लेने आए हैं तो सब खुशी से चलते हो ना। तो बच्चे क्या कहते हैं? खुशी है या चलने की या नहीं? हाँ, सिर तो हिलाओ। खुशी है चलने की कि नहीं? अभी नहीं जाना है, लेकिन चलने की खुशी तो है ना कि हाँ बाबा ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं खुशी से चलते हो ना। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है। अब बोलो, बाबा ने कहा है हाँ बाबा, हम खुशी से चलने लिए तैयार है। बोल ही नहीं रहे हैं, बोलो ना। देखो, बहनें तैयार है, भाई तैयार नहीं है, ऐसे कहेंगे? बोलो, बाबा कह रहे हैं हम बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है। या थोड़ा मूंझ रहे, नहीं नहीं नहीं, इस शरीर में रहना है, या संगम युग तो अभी है, बाद में थोड़ी आएगा। चलो, तो बाबा तो कह रहे हैं कि हाँ बाबा, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था। अब बुलाया क्यों था? इसीलिए ना, ये महाकाल, उज्जैन में महाकालेश्वर का कितना बड़ा मंदिर है, कितनी उनकी पूजा होती है। तो महाकाल की पूजा करना माना क्या? महाकाल को कहना कि हे महाकाल आओ, हमको ले जाओ वापस। तो बाबा कहते हैं तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। अब ये बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है वो, वहाँ छोड़ेगी नहीं इतना जल्दी। परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया भी शक्तिवान है, वो भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे, अगर रोज रोज बाबा सुजाग न करे, जगाए नहीं, तो माया बहुत नुकसान कर दे। सच्ची बात है। बाबा की मुरली मिस की, एक दिन क्लास में नहीं आए, हाँ ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, माया कब आक्रमण कर लेगी पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का, ये खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं
अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। ये प्रैक्टिस इतनी पक्की हो जानी चाहिए आत्मा को देखने की। हाँ, इसलिए बाबा को बार बार ये कहना पड़ता है। बाप कहते अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। अगर आत्मा को नहीं देखते माना ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद है, ऐसे ही समझे ना। तो तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, विकार कैसे करें? हाँ, विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, फिर सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। तो मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते रोज वही बात समझाते हैं, ये तो ठीक है। हाँ, रोज वही बात समझाते, ये तो ठीक है कि हाँ ये रोज समझाते हैं वही बात, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। चलते तो है नहीं, खाली कहते हैं कि रोज वही बात समझाते हैं, उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है या खाली सुनने के लिए समझाया जाता है? करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी हैं तो ज़रूर रोज़ रोज़ समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं। हाँ, बाबा को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि बाबा आप जो रोज़ समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर बन जाएंगे। ऐसे कहते हो? तो कहते ही नहीं हो। हाँ, जो कहते हैं ऐसे बाबा को कहा तो उठाओ भाई, देखिए देखो धीरे धीरे कोई नहीं ऐसे करते हैं। हाँ, मतलब कहते ही नहीं है, ऐसे कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बाबा आप जो रोज़ समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया, ये बाबा को कहते थोड़ी हो। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। बाबा आप छूटे, अभी आपने कह दिया है, हम ज़रूर करेंगे, और आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बाबा को ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, भूल जाते हैं, तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है आप छूटे बाबा, अभी अभी नहीं कहना। ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि नहीं करते हैं। ऐसे कहते हो क्या? इसलिए बाबा को रोज़ समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। भले रोज़ समझाते हैं परंतु करते नहीं है बच्चे। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब ये भी तो कहते हैं ना, बाबा को सुनना तो पड़ता है ना बच्चों का, बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं। हाँ, शुरू में भी यही बात कही, अंत में भी यही बात, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही तो राजयोग है, राजयोग कुछ और चीज़ थोड़ी है। तो शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं बाबा को, बाबा माया के तूफान भुला देते हैं। तो क्या अब बच्चे ही लिखते हैं बाबा को, बाबा माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान न करे? बच्चे बाबा को कहते हैं भूल जाते हैं, तो बाबा सावधान न करे? छोड़ दे बाबा, ये कहना छोड़ दे। क्या कहते हैं, छोड़ दे? नहीं नहीं, रोज़ कहे बाबा तभी तो हम सुधरेंगे। तो छोड़ दे। बाप जानते हैं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान बने नहीं हैं जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई भी तब लगेगी जब सतो प्रधान बने। क्यों नहीं लड़ाई लग रही है? रोज़ धमकियाँ दे रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पर क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे तैयार नहीं हैं, तो जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है हमारे साथ। लड़ाई लगेगी ही तब
जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, ज्ञान तो मुश्किल नहीं है, वो तो 1 सेकंड का है। हाँ, बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख मिलेगा। जब कब मिलेगा? जब पवित्र बनेंगे। बेहद का बाप, बाबा कहते हैं, हाँ, बेहद का बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। हाँ, बाबा को मालूम है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने का अकल ही नहीं आता है, अकल ही नहीं आता है। कैसे बाबा को याद करें? कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, ये तो अभी केवल संगम पर पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ी नहीं। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। ये तो नई बात है ना। तो बाप कहते हैं, मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं, वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, ये कुछ भी समझते नहीं हैं, तो फेल ही होंगे ना। समझते ही नहीं कि शिव बाबा को याद करने से क्या होगा। बाप है तो ज़रूर, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। बार बार नहीं आते कल्प में समझाने, जिससे तुम देवता बनो, अभी समझाते हैं। तो बाप एक ही बार समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें, अब बाबा इतनी सारी बातें सुनाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। अब बहुत गुह्य गुह्य बातें भी बाबा अगर समझाए तो बेचारे जो बुजुर्ग है, हाँ, वो इतना नहीं समझ पाते हैं, तो बुद्धि में बैठ भी न सके बूढ़ियों के। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। और कुछ भले समझ में न आए कोई बात नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो समझ आ जाए तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। भले और कोई बातें न समझ में आए कोई बात नहीं, बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते, शिव बाबा को याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़, फिर बाप के पास जाकर ज़रूर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है। इनको ही युद्ध कहा जाता है। माया भुला देती है, इसी को युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई है उनकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या भूले की हमने। मुख्य जो भूले हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। हाँ, कौन सी भूले हुई, द्वापर युग से क्या क्या भूले की। एक तो बाप सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल कर दी कहकर। भगवानो वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये दूसरी भूल। परम पिता परमात्मा शिव है गीता का भगवान। तो इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। ये भी बताना, वो भी बताना पड़े। भारत पर पावन से पतित कैसे बना, बाबा कहते ये बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता है।
भगवान तो एक ही है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। देवताओं में नंबर 1 देवता श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वो आते हैं। फिर सतो में राम आते हैं। हाँ, सतो प्रधान में श्री कृष्ण आते हैं, सतो में श्री राम आते हैं। फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। अब ये बात हमने किसी को समझाई ना, ये किसी को समझा रही थी। तो सतो प्रधान में श्री कृष्ण आते हैं या सतो में श्री राम आते हैं। तो उसने कहा नहीं बहन जी ये गलत है। मैंने कहा गलत क्यों है? तो कहा नहीं, पहले राम आते हैं फिर श्री कृष्ण आते हैं। तो हमने कहा श्री कृष्ण तो 16 कला है, श्री राम तो 14 कला है, तो 14 कला वाला बाद में आएगा, 16 कला वाला पहले आएगा। तो कहा नहीं, 16 कला वाले को बाद में आना है। तो मैंने कहा कैसे? तो कहा क्योंकि फिर अधर्म बढ़ जाता है ना, द्वापुर में आए तो अधर्म बढ़ गया, तो इसलिए 16 कला वाले को द्वापुर में आना पड़ेगा क्योंकि अधर्म बढ़ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कलयुग में जो आएगा वो 18 कला होगा क्या? क्योंकि अधर्म तो बढ़ गया, इतना बढ़ गया कलयुग अंत में, तो क्या 18 क्या कला होगा? तो फिर उनको समझाया वास्तव में ये आत्मा की कलाएं हैं। तो देखो मनुष्य कितना मूंझे हुए, समझ से श्री कृष्ण श्री राम के बाद आया, इसलिए वो द्वापुर का अंत बताते हैं श्री कृष्ण के लिए। और श्री राम को त्रेता में ले गए, वो समझ से पहले आया है। तो क्योंकि वो यही समझते ना कि वो क्यों आए, असुरों का नाश करने के लिए। श्री राम भी क्यों आया, असुरों का नाश करने के लिए। तो द्वापुर में तो और असुर बढ़ गए, इसलिए 16 कला को बाद में आना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तब वो आते हैं फिर तो बाबा कहते हैं जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वो आते हैं श्री कृष्ण, फिर सतो में श्री राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर, अब अंत में तो शिव बाबा ही आएगा। तो शिव बाबा क्या करता है? हाँ, वो तो कलाओं से भी ऊपर है ना, वो तो ज्ञान सूर्य है। तो शिव बाबा जब आता है कलयुग अंत में तो सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया। वो तो वास्तव में शिव बाबा है ना, नीलकंठ, वो तो शंकर को दिखा दिया है। इतने 14 धातु सागर मंथन से हुए तो कैसे हाँ विष निकला, और विष अगर और बढ़ता तो देवताओं को नाश कर देता वो विष। इसलिए क्या किया शिव जी ने, वो सारा विष पी लिया और यहाँ नीलकंठ हो गया। तो नीलकंठ हो गया मना सब आत्माओं का जैसे विष पी लिया और आत्माओं को सतो प्रधान बनाया। वास्तव में बात ये है, लेकिन वो क्या समझते हैं, शिव ने वो शंकर रूप दिखाते विष पी लिया। तो बाबा कहते हैं, अब इसका अर्थ बाबा बताते हैं। तो शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले लेकर गला ही काला कर दिया। हाँ, विकार ले लिया सबको विकारों से छुड़ाया। लेकिन अभी समझाते समझाते, बाबा इसको और रूप में लेते हैं, अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बच्चे ये ज्ञान दूसरों को देते हैं, लोग समझते नहीं हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो बच्चों को कितना समझाना पड़ता है। समझाते समझाते बच्चों का गला ही बैठ जाता है ना, बैठ जाता है ना। कभी कभी हम भी बोलते बोलते गला ही बैठ जाता है। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं, लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी ज़बरदस्त है। सचमुच एक बार इतना मेरा गला बैठ गया था, जो बात मत पूछो, आवाज़ ही ना निकले, आवाज़ ही ना निकले बिल्कुल। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, आवाज़ ही नहीं निकलता। तो डॉक्टर ने कहा आपके जो है ना वो पानी पिया नहीं और बस समझाते रहे फिर तो बहुत समझाना पड़ता, सारा दिन ज्ञान 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 सुनाना, यही था। तो जब फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अभी 3 दिन वॉइस रेस्ट,
वॉइस रेस्ट माना 3 दिन बिल्कुल बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। अब आवाज़ ही नहीं निकलेगा तो बोलेंगे कैसे। तब मैं किसी सेंटर पर गई थी, सेवार्थ गई थी, वहाँ बहुत भाषण थे, बहुत क्लासेस थे, तो कराया। तो फिर जब आवाज़ ही नहीं करना, 3 दिन आवाज़ ही नहीं करना ही नहीं, बोलना ही नहीं है, तो मैंने उस बहन को कहा देखो अभी मैं तो सेवा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आवाज़ की सेवा है विशेष, तो मैं वापस जाऊँ मधुबन। तो कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बैठे रहो भले बोलो नहीं, आप बस सकाश दो, हम बोलेंगे, आप बोलो नहीं। तो फिर रहना पड़ा, नहीं तो सोचा मैं रह के क्या करूँगी, मुझे 3 दिन बोलना ही नहीं है और इतने प्रोग्राम्स हैं। तो देखो बाबा भी कहते हैं गले ही तुम्हारे सूख जाते हैं तो सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी ज़बरदस्त है। सबका जहर बाबा पी लेते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। तो बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है देखो तो बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो, सारा दिन बस मौन में रहो और शिव बाबा को याद करते रहो, कोई भी बात नहीं करो और समझो मैं कर्मातीत अवस्था हो जाऊंगा। बाबा कहते नहीं होंगे, वो तो अंत में ही होना है। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। देखो अब और गहरी बात, पहले नंबर में तो एक ही जाना है। कौन कौन जाना है? एक ही, हाँ कौन एक पहले नंबर में जाना है कर्मातीत अवस्था बनने में? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को देखो 69 में कर्मातीत बने, अव्यक्त बने, और देखो हाँ इतना जल्दी बन गए 33 वर्षों में, 36 से लेके 69 तक समझो। तो बाबा कहते पहले नंबर में तो एक को ही जाना है। ये भी कहते, अब ये साकार मुरली है तो उस समय तो ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी थे, तो इसीलिए ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बिल्कुल बाजू में बैठा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को फिर भी कहना पड़ता है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, शिव बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है ना। ये थोड़ी है शिव बाबा मेरे पास बैठा है तो इसलिए मुझे याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा को भी याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ इसमें ही खुश हो जाना है। ब्रह्मा बाबा इसी में खुश हो जाए, हाँ मैं तो साथ हूँ शिव बाबा के, इसीलिए मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन कितना पुरुषार्थ बाबा करते थे, इसमें खुश हो जाना है नहीं। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुम मेरे पास बैठे हो ना तो तुम रुस्तम हो, तो रुस्तम हो तो तुमको तो हाँ और ही जास्ती तूफान आएंगे। अब ये बाबा क्यों कहते, क्या ब्रह्मा बाबा को तूफान आते होंगे क्या जैसे बच्चों को आते हैं? लेकिन बाबा क्यों कहते थे, ताकि बच्चे फंक ना हो जाए। हाँ बाबा माया के तूफान आते हैं, माया के तूफान आते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को बच्चों को आथत देनी होती है। बच्चे कोई बात नहीं, मुझे भी आते हैं, मैं इंजन हूँ ना, इंजन तो पहले इंजन को ही तूफान लगेगा ना, डब्बों को तो बाद में लगेगा। इसलिए ये अनुभवी रथ है, बच्चे आएंगे तूफान पर घबराओ नहीं। तो बाबा कहते हैं इनको तो जास्ती तूफान आएंगे क्योंकि और रुस्तम है आगे आगे एकदम, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे
ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, मैं उनके इतने नज़दीक बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा मुझे कहते हैं, ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, मैं उनके इतने नज़दीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? ये मंजिल बहुत ऊंची है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को देखा 1967 के बाद 68, हाँ बाबा को तो 67 एंड में बॉम्बे आना था। हम बॉम्बे में बाबा का इंतज़ार कर रहे थे, मुंबई की हूँ मैं, तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे। मकान लेके रखा बाबा, 3-3 महीना आकर के रहते थे बॉम्बे में, तो मकान भी लेके रखा, सब तैयारी की, सब बाबा आएंगे बाबा आएंगे बाबा आएंगे। और जब बाबा तैयार हुए आने के लिए, सब गाड़ी भी आ गई, टैक्सी आ गई, उस समय अपनी कार तो थी नहीं, टैक्सी भी आ गई और बिल्कुल सब तैयार है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा, इन्हीं बाबा संतरी दादी को कहते थे, बच्ची जाओ बाबा के पास और बाबा से कहो कि बाबा बॉम्बे जा रहे हैं। तो जैसे दादी जी भी बाबा के कमरे में जाती थी, जब विदाई लेती थी किसी स्थान पर जाने लिए, तो बाबा के कमरे में जाती थी, फिर बाहर आकर के सुनाती थी, आज बाबा ने मुझे ये कहा। तो संतरी दादी भी बाबा के साथ साथ ही रहती थी, और कुछ भी पूछना होता था संतरी दादी को बाबा कहते थे, गो सुन कम सुन, 1 मिनट में जाओ और आओ, बाबा से ये पूछ के आओ। तो वो गई जब बाबा के पास, बाबा साकार में अभी बॉम्बे जा रहे हैं, तो अचानक देखा बाबा दिखाई नहीं दिए। वो ढूंढती रही, बाबा दिखाई नहीं दिए। तो दिखाई नहीं दिए तो बाबा को कहे भी कैसे, दिखाई नहीं दिए, और वापस आ गई कि बाबा तो दिखाई नहीं दिए। तो इसका मतलब ये है कि नहीं जाना है, क्योंकि बाबा से छुट्टी तो लिए बिना कैसे जाएंगे। तो बाबा दिखाई नहीं दिए वतन में, तो बाबा ने कहा शिव बाबा की छुट्टी नहीं है। और फिर तो बाबा नहीं गए। हम लोग बॉम्बे में हैरान हो रहे, बाबा क्यों नहीं आए, क्या तबीयत ठीक नहीं है? तो जवाब आया कि शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी। बस फिर तो बाबा आए नहीं, कहीं नहीं गए, और कैसे धीरे धीरे कर्मातीत बनते गए, और 18 जनवरी को हम सब ने अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बनकर दिखाते हैं, हो नहीं सकता, कोई ऐसे कह नहीं सकता, ये ड्रामा बना हुआ है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। अभी कैरेक्टर की बात, देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बिचारी परवश है, अर्थात रावण के वश है, तो क्या कर सकती है? हाँ, पति मानता नहीं, बहुत रावण के वश है, तो बाबा वो बेचारी भी क्या कर सकती है? तो बाबा कहते तुम हो राम ईश्वर के वश, वो है रावण के वश दुनिया में, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है, ये तो बच्चों की युद्ध होती है। तुम बाबा कहते हैं तुम राम के वश हो और दुनिया वाले रावण के वश है, तो इसीलिए ये युद्ध चलती है। तो बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार होते हैं ना, दो एक जैसे कभी नहीं हो सकते। फूल में भी 2 एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। सभी आत्माओं को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। बिना स्थापना का कार्य किए बाबा भी छोड़ेंगे नहीं, तो बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर
विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सबको कहना चाहिए, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, माया क्या करती है, रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती, नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसे केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। आज 16 तारीख का व्यक्त इशारा है। मैं हूँ ही कल्प पहले वाली विजयी, मैं हूँ ही कल्प पहले वाला विजयी। इस वृत्ति से अपने को हिम्मतवान बनाओ। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से हिम्मत आ जाएगी। अगर कभी मन में कमज़ोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहाँ ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। क्या संकल्प करो उस समय, मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।